अशोक, बीएसपी फैक्टर पे जरा बात कीजिएगा इस बार। ये अकेला चुनाव लड़ना, क्योंकि हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, कहां किस पोजीशन पर बीएसपी को आंक रही है जनता, मतदाता? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि जिस अंबेडकर नगर सीट पर इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इस सीट पर पिछली बार सपा उसपा गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी और रितेश पांडे यहां से सिटिंग सांसद हुए थे, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीएसपी का फैक्टर खासतौर पर अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट पर बहुत ज्यादा प्रभावी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आप जातिगत तौर पर बात कीजिए तो मायावती ने यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर सियासी समीकरणों को उलझाने की पूरी कोशिश की है। कमर हयात अंसारी, जो कि इस बार बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अगर पोलिंग सेंटर्स पर लोगों से बात कीजिए तो लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव बीजेपी बनाम गठबंधन है। एक सज्जन और भी वोट डाल दिया क्या आपने? हाँ सर, डाल दिए। तो मुझे ये बताइए कि ये बीएसपी का फैक्टर कुछ नजर आ रहा है क्या चुनाव में? नहीं सर, यहाँ बीएसपी तो एकदम पूरी फ्लॉप है। हाँ, बीएसपी पे यहाँ मतदान ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ मतदान सिर्फ बीजेपी पे पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन पे पड़ रहा है। इसी में दोनों में लड़ाई है यहाँ पे। लेकिन पिछली बार तो ये सीट बसपा ने जीती थी ना? हाँ, पिछली बार ये सीट बसपा ने नहीं जीती थी। पिछली बार रितेश पांडे जी का और क्या नाम है, साइकिल, जो साइकिल और बसपा का गठबंधन था, तो यहाँ से रितेश पांडे जी पिछली बार टिकट पाए थे। तो वो टिकट पाने के बाद जब गठबंधन हट गया तो रितेश पांडे जी निर्दलीय हो गए। तो उसके बाद वो तब मौके सांसद हुए थे। पिछली बार साइकिल और जो है हाथी में गठबंधन था, अब इस बार इंडिया में गठबंधन है। इंडिया में कांग्रेस है इस बार साथ में, और भी कुछ लोग हैं। हालांकि पोलिंग सेंटर्स पर थोड़ा बहुत सन्नाटा भी शुरू हो गया है, दोपहर का वक्त है तो लोगों की आवाजाही बहुत कम है, लेकिन कुछ महिलाएं निकल रही हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आपने वोट डाल दिया मैडम? वोट डाल दिया आपने? तो जरा हमसे बात कर लीजिए। वोट डाल दिया आपने? क्या नाम है आपका? रश्मि तिवारी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये अंबेडकर नगर में कैसी चुनावी लड़ाई है? पता नहीं, मुझे ज्यादा नहीं पता है। हाँ। लेकिन सब भाजपा पे ही है। अच्छा जी, तो ये पूरे चुनाव में कहीं बीजेपी और इनके अलावा बसपा भी कहीं नजर आ रही है क्या? पता नहीं सर, मुझे ज्यादा नहीं जानकारी है। मुझे जो डालना था मैं डाल दी। अच्छा, क्या जहन में चला आपके वोट डालते हुए? बस मुझे जो करना था वो कर दी, वो बटन दबा दी। बताएंगी नहीं? नहीं बताएंगे नहीं। ये एक और सज्जन देखिए वोट करके बाहर निकले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार सेठ है। राजकुमार जी, मुझे बताइए कि ये अंबेडकर नगर की चुनावी लड़ाई कैसी दिख रही है? बढ़िया दिख रही है। नहीं, बढ़िया क्या दिख रही है? लड़ाई किसके किसके बीच नजर आ रही है? लड़ाई मोदी जी की लड़ाई है। रितेश जी जीत रहे हैं यहाँ से। रितेश पांडे जीत रहे हैं। और ये गठबंधन के उम्मीदवार लालजी वर्मा बहुत पीछे हैं। और बसपा के ये कमर हयात अंसारी, वो तो और पीछे जाएंगे। क्यों? उनका कोई आधार नहीं है इस वक्त में। जी, इस चुनाव में कोई आधार नहीं है उनका। लेकिन जिले में मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है, तो क्या उनको वोट ही नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाता दोनों तरफ बट रहा है। बसपा में भी जा रहा है, सपा में भी जा रहा है। और भाजपा का वोट बैंक मजबूत है, इसलिए भाजपा जीत रही है। तो ये अभी बहुत और लोगों से बात कर रहा था, तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि लड़ाई जो है वो बहुत कांटे की है इस बार दोनों लोगों में। लड़ाई तो कांटे की तो है ही, लेकिन भाजपा विजयी श्री होगी। हाँ, क्यों? मोदी की नीतियों से लोग संतुष्ट हैं। मोदी के कार्यशैली से लोग संतुष्ट हैं, इसलिए भाजपा को लोग वोट कर रहे हैं। वोट डाल दिए? जी जी तो किस मुद्दे के आधार पर वोट डाले? जी, विकास के मुद्दे पर वोट डालें। लड़ाई किसके किसके बीच है? सपा और बस ये भाजपा के बीच में। और बसपा? बसपा की कोई लड़ाई नहीं। क्यों? अब क्या किया जाए भाई, जो विकास देख रहा है वो वोट डालना। तो जब वोट डालने गए तो क्या चल रहा था जहन में? सर, हम लोग के जहन में बस वही था कि जो है विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। डेवलपमेंट हुआ है अंबेडकर नगर का? बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल जी। तो अभी थोड़ी अशोक, सी भीड़ भाड़ कम है आशा जी यहाँ जी। पर मतदान केंद्रों पर। ये एक और सज्जन निकले वोट डाल के। वोट डाल दिया आपने? तो मुझे ही बताइए कि लड़ाई किसके किसके बीच है इस बार? वही कांग्रेस है और मोदी। कांग्रेस और मोदी? अरे वही, अरे बोल गए। गठबंधन और बीजेपी? हाँ, गठबंधन भी। तो ज्यादा भारी कौन लग रहा है? ज्यादा मोदी लग रहे हैं। ज्यादा मोदी भारी लग रहा है। हाँ, लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई उतना नहीं। अच्छा, वोट डालने जब जा रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? किस आधार पे वोट किया? मन में ये कह रहा था कि वोट किसे दिया जाए, उसके बाद निर्णय हुआ। दे दिया? हाँ, दे दिए। जी, चाचा, आपने वोट ठीक डाल है। दिया? एक और सीट में लिए चलूंगी, किस मुद्दे के आधार पर वोट? आप बने रहिएगा अशोक हमारे साथ। लेकिन ये देखिए, ये जमीन से एक एक हकीकत, और मुझे लगता है न्यूज़ 24 के दर्शक अगर लगातार जुड़ के देख रहे हो कि जनता क्या कहती है, खुद बता सकते हैं कौन कहां से चुनाव लड़ने जीतने जा रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है किस सीट से, ये तक आप बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ सीटों पर इतना क्लियर ओपिनियन जनता का निकलकर सामने आ रहा है।
और मुस्लिम मतदाता, जो अखिलेश यादव ने एक बीच में बयान दिया था, आपको याद होगा कि बसपा को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना, तो क्या वो समझाने में कामयाब रहे हैं? इस सीट को लेकर भी कहा जा सकता है, एक प्रश्न ये भी होगा।